हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। मैं सर प्रदीप यादव। हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी, उसी को आगे बढ़ाते अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन ध्यान पूर्वक रीड करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 5/9 है, तो हमें दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 5/9। आगे दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यूनियन बी बार बराबर 13/27 है। और आगे हमको दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 11/18 दिया है। तो हम इसके अनुसार वैल्यू निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू होती है। तो हम जानते हैं इसका मान कितना है, हमारे पास है 11/18 है। 18 का 18, 18 में से 11 जाते हैं तो ये कितना आ जाता है, 7/18 आ जाता है। ये किसकी वैल्यू हो जाती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार की वैल्यू हो जाती है। अब इसके अनुसार हम वैल्यू निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार बराबर होगा 1 माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब इसकी वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस के 5/9। तो 9 का 9, और 9 में से 5 जाएंगे तो कितना आएगा, 4/9। ये प्रॉपर वैल्यू निकल आती है इसकी। आप फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यूनियन बी बार बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार। अब देखिएगा, हमारे पास वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 13/27। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 13/27। इसके अनुसार इसकी वैल्यू कितनी है, 7/18 है। प्लस, तो P ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ V बार निकाल सकते हैं यहाँ पर, माइनस के इसका मान हमारे पास है कितना है, 4/9 है। अब देखिए, इन दोनों के हम एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर आता है 13/27 बराबर 7/18 माइनस के 4/9 प्लस के प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। अब एक बात बताइएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाता है, यहाँ 18 हो जाता है। तो 18 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई नीचे की, 2 से ऊपर की, तो यहाँ 7 माइनस के 8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, इधर कितना है, 13/27 है। अब देखिए, माइनस का एक आएगा, माइनस का एक इधर लाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 13/27 प्लस 1/18 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ वी बार। अब इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो 54 होगा। अब 54 बनाने के लिए नीचे 2 से गुणा करें, तो ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 26 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ 3 आ जाता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वी बार आ चुका है। तो ऊपर कितना आएगा, 29/54 वैल्यू आई है प्रोबेबिलिटी ऑफ वी बार। अब इसके अनुसार हम क्या निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सॉरी बी बार हो जाता है। अब इसकी वैल्यू हमारे पास है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो आप कह सकते हैं 29/54 है। अब 54 ही करना, 54 होगा, 54 में से 29 जाएगा तो कितना बचेगा, 25/54 हो जाता है। तो यह किसकी प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है। लेकिन हमसे पूछा है घटना बी के प्रति अनुकूल संयोग अनुपात ज्ञात करिएगा। तो आप बताइएगा किसके अनुसार, घटना बी के अनुसार इसका आपको संयोग अनुपात ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं ये होगा। अब इसका मान कितना होगा बताइएगा, हमारे पास दोनों वैल्यू है। इसका मान कितना है, तो इसका मान हमारे अनुसार 29/54 हो जाता है। और इसके अनुसार कितना है, 25/54 हो जाता है। अब 54 से 54 कट जाता है, तो हम कह सकते हैं 29/25 इसका सही आंसर हो जाता है।
यही हमसे पूछा गया था, तो हम कह सकते हैं 29/25 इसका सही आंसर हो जाता है। कर सकते हैं, भारी नहीं है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राज के पास एक डिब्बे में 10 जोड़ी लाल जूते, 9 जोड़ी सफेद जूते और 8 जोड़ी काले जूते हैं। तो राज के पास एक डिब्बा है और डिब्बे में 10 जोड़ी लाल जूते, 9 जोड़ी सफेद जूते हैं और 8 जोड़ी काले जूते। आगे कहता है यदि वह पहनने हेतु एक जोड़ा लाल जूता लेने के लिए डिब्बे में से एक एक करके बिना उसे वापस रखे जूते निकालता है, तो उसे अधिकतम कितने प्रयास करने होंगे। ये शब्द इंपॉर्टेंट है, यहाँ अधिकतम कितने प्रयास करने होंगे। तो अब एक बात बताइएगा, टोटल जूतों की संख्या कितनी है, तो 10 जोड़ी में टोटल जूते कितने होंगे, तो आप कहेंगे 20 जूते होंगे, जिसमें आधे लेफ्ट पैर के होंगे, आधे राइट पैर के होंगे। इसी के अनुसार यहाँ पर जो होंगे वह कितने जूते होंगे, 18 जूते होंगे। और इसके अनुसार यहाँ टोटल जूते कितने होंगे, 16 जूते होंगे। अब बताइए उसे पहनना कौन से कलर का है, लाल कलर का जूता पहनना है। तो अब एक बात बताओ, उसने कहा अधिकतम प्रयास होंगे, तो अब एक बात बताइए, जैसे ही वह जूता उठाता है सफेद कलर का निकलता है तो वह वापस रख देगा, साइड में रख देगा, वापस नहीं रखता है, साइड में रख देता है। तो बताइए सफेद कलर के कितने जूते हैं, 18। तो 18 प्रयास तो ये हो जाते हैं उसके। अब एक बात बताइए, क्योंकि अधिकतम का है तो सारों को मान के चलना है हमको, और जैसे ही अगला जूता उठाता है वह काले कलर का निकलता है तो 16 प्रयास यहाँ होंगे उसके, तो 16 ही हो चुके हैं। तो बताइए टोटल कितने हो चुके हैं यहाँ पर, 34 कंडीशन बन चुकी है दूसरे कलर के जूते के आने की। आगे कहता है देखिएगा, जैसे ही अब्बू वह जूता उठाता है, मान लीजिएगा उसके पास जो जूता आया है वह लाल कलर का है, और वह लाल कलर का है, वह लेफ्ट पैर का है। तो जैसे ही उसने अगला प्रयास किया तो जूता उसे मिला लाल कलर का, तो आप कह सकते हैं टोटल प्रयास कितने हो चुके हैं, 35 हो चुके हैं। अब एक बात बताओ, जब जूता लाल लेफ्ट पैर का मिला है तो कितने जूते और बचे लेफ्ट पैर के, 9 जूते। तो दोबारा से वह लेफ्ट पैर का यदि जूता निकलता है तो वापस साइड में रख देगा, तो हम कह सकते हैं तो अगले कितने प्रयास होंगे, 9। 9 जूते उसके लिए अब बेकार हो जाते हैं, क्योंकि उसने लेफ्ट पैर का तो उसने एक हाथ में ले लिया, तो दूसरे तो बेकार हो जाएंगे यहाँ पर। तो अब एक बात बताओ, तो यहाँ पर टोटल कितने हो जाते हैं, 44। 44 प्रयास होने के बाद अभी उसके हाथ में एक जूता है, और वह कौन सा है, लेफ्ट पैर का। तो अगली कंडीशन जैसी ही आएगी तो उसके हाथ में कौन सा जूता आ जाता है, राइट। तो आप कहेंगे एक कंडीशन और बनेगी, तो वह कौन सा जूता ले लेता है, लेफ्ट पैर का, सॉरी राइट पैर का। तो हम यहाँ पर टोटल कंडीशन कितनी हो जाती है, 45 कंडीशन हो जाती है। आपसे यही पूछा, अधिकतम ना कहता तो ये आंसर नहीं होता इसका, तो अधिकतम कहा तो सारी कंडीशन को सोचना पड़ेगा। तो कितना आंसर हो जाता है इसका, 45 का सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बामन ताश की एक गड्डी अच्छी तरह से फेंटी गई, गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात करेगा। तो अब बताइएगा कितने पत्ते हैं, 52 पत्ते हैं, और इक्के कितने होते हैं इस गड्डी में, इक्कों की संख्या होती है 4। अब एक पत्ता निकाला जाता है, तो आप कह सकते हैं जब एक पत्ता निकाला जा सकता है और वह इक्का होना चाहिए, तो चारों में से कोई सा भी हो सकता है। तो कितनी कंडीशन बनेगी, 4, और कितने में से, 52 में से। तो हम कह सकते हैं जैसे इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1/13 हो जाता है, ये इसका सही आंसर हो जाता है। 1/13 इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो 7 से अधिक का योग प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करिएगा। तो आप बताइएगा, दो पासे फेंके जाते हैं तो एक पासे में कितनी सतह होती हैं, तो आप जानते हैं 6 होती हैं। कितनी सतह होती हैं, 6 सतह होती हैं। तो बताइए कितने पासे फेंके जाते हैं, दो पासे फेंके जाते हैं, तो टोटल कंडीशन क्या होगी, 6 की पावर n। n क्या होगा, जितने पासे फेंके जाते हैं, तो 6 की पावर 2। तो टोटल कंडीशन हो जाती है यहाँ पर 36 हो जाती है। आगे उसने कहा सतह का योग 7 से अधिक होने की प्रायिकता ज्ञात करेगा। तो बताइएगा, तो हम कह सकते हैं 7 से अधिक, तो 2 होगा,
2 के साथ क्या होगा, 6 होगा। यदि पहले पासे पर 2 आया तो दूसरे पर 6 आया, तभी तो योग 8 होगा। और किससे ज्यादा है, 7 से ज्यादा है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं 3 है, और 3 के साथ क्या ले लीजिएगा, 5। 3 और 5 कितना होता है, 8 होता है। और 3 के साथ यदि 6 आ जाए तब भी योग कितना होगा, 9 होगा। और किससे ज्यादा है, ये 7 से ज्यादा है। अब बताइएगा, यदि 4 है तो 4 के साथ 4 आ जाए तो 8 योग हो जाता है। और 4 के साथ यदि 5 आ जाए तब भी योग कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। और 4 के साथ यदि 6 आ जाए तो 10 हो जाता है, और 7 से ज्यादा है। इसी प्रकार से 5 है, और 5 के साथ 3 आ जाए तो 5 3 8 होता है। और 5 और 4 9 हो जाता है। और 5 और 5 10 हो जाता है। और 5 और 6 कितना हो जाता है, 11 हो जाता है। इसके बाद आप बता सकते हैं 6 और 6 और 2 कितना होता है, 8 हो जाता है। और 6 और 3 9 हो जाता है। और 6 और 4 10 हो जाता है। और 6 और 5 11 हो जाता है। और 6 और 6 12 हो जाता है। इतनी फेस बनेगी। यदि 7 से अधिक योग है तो अब बताइए टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 और 5 15। तो बताइए कितनी कंडीशन बनेगी, फेवरेबल कंडीशन कितनी बनेगी, 15। और टोटल कंडीशन कितनी है, 36 है। 3 से डिवाइड करिए, ऊपर क्या आएगा, 5 आएगा। और नीचे कितना आ जाता है, 12 आ जाता है। और ये इसका आंसर हो जाता है। तो 5/12 इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 10 PR बराबर दे रखा है 5040। तो R का मान ज्ञात करेगा। तो हम जानते हैं इसे किस प्रकार से खोल सकते हैं, 10 फैक्टोरियल, और 10 में से R घट जाता है, 10 माइनस के R फैक्टोरियल बराबर 5040 के। अब एक बात बताओ, यदि मैं इसको प्रॉपर थोड़ा सा खोल लेता हूं तो यहाँ कितना लिखा होगा, 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7, ऐसे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और नीचे क्या लिखा है, 10 माइनस के R फैक्टोरियल और बराबर 5040। इससे मैं इसको प्रॉपर काट सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं हो सकती। यदि मैं इससे इसको डिवाइड करूं तो आप जानते हैं 9 पंजे कितना होता है, 9 पंजे 45 होता है। कितना होता है, तो 9 पंजे 45 होता है, 9 छंग 54 होता है। अब जैसे मैं इसे किससे डिवाइड करूंगा, 8 से, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखा था, 7 फैक्टोरियल बटे 10 माइनस के R फैक्टोरियल और बराबर कितना, 7। इसका मतलब इसको फैक्टोरियल को एक बार और तोड़ दिया जाए तो 7 गुणा 6 फैक्टोरियल बटे 10 माइनस के R फैक्टोरियल और बराबर यहाँ कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। 7 से 7 कट जाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल बराबर 10 माइनस के R फैक्टोरियल। फैक्टोरियल से फैक्टोरियल हट जाता है तो 6 बराबर 10 माइनस के R, यही हो जाता है। तो हम कह सकते हैं R का मान कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। R का मान कितना हो जाता है, 4। और ये हमसे पूछा गया था, आंसर यही इसका 4 इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक थैले में कार्ड की संख्या 33 और 92 के बीच है। यदि थैले में से एक पत्ता निकाला जाता है तो निकाले गए कार्ड की संख्या पूर्ण वर्ग होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम बताइए 33 और कहां तक के कार्ड है, तो 92 कार्ड है। 92 तक के कार्ड है तो टोटल कार्ड्स की संख्या निकाल लेते हैं। आप TN से निकाल लीजिएगा। TN बराबर होता है A प्लस N-1 इंटू डी होता है। तो TN का मतलब लास्ट कार्ड कौन सा है, 92 है। बराबर पहला कार्ड क्या है यहाँ, 53 है, सॉरी 33 है, प्लस N-1। कॉमन डिफरेंस तो कितने का होगा, 1 का ही होगा। तो अब एक बात बताइएगा, इसको हम इधर ले आते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाता है, 12 में से 3 जाएगा तो 9 आएगा। और यहाँ पर कितना आ जाता है, 59 और बराबर N-1। इसको हम इधर ले आते हैं तो यहाँ क्या जाता है, N का मान 60 हो जाता है। N का मान कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। तो हमारे पास टोटल संख्या कितनी है, 60 है। लेकिन उसने पूछा है जो कार्ड निकाला जाता है वह पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो बताइए इनके बीच में जो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी। जैसे आप कह सकते हैं 6 का वर्ग कितना होता है, 36 होता है। ये किसका वर्ग होता है, 6 का वर्ग होता है।
फिर देखिए 7 का वर्ग होगा, 7 का वर्ग क्या होगा 49, इसी के बीच में आएगा काट। और आप कह सकते हैं 8 का वर्ग जो होगा वह कितना होगा 64, वह इन दोनों के बीच में ही काट आएगा। तो आप बता सकते हैं। इसके बाद 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 10 का स्क्वायर करेंगे तो इससे ज्यादा होगा। तो कितने कार्ड आएंगे, तो आप कहेंगे 4 कार्ड ऐसे होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर में होंगे। तो बता सकते हैं टोटल कंडीशन कितनी है, टोटल कार्ड्स की संख्या है 60 है, और उसमें से कार्ड कितने हैं केवल 4 है। तो 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 1/15 इसका सही आंसर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं इसका मान कितना होगा 1/15 इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दो पद ए और बी के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है हमको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू दे रखी है 1/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू दे रखी है हमारे पास कितना दिया है 1/4 दिया है, और हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 1/2 दिया है। इसी प्रकार से देखिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर। हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। हमारे पास इसकी प्रॉपर वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/2 है, बराबर इसका मान हमारे पास 1/3 है, और इसकी वैल्यू कितनी है 1/4 है, और इसकी हमको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यू इंटरसेक्शन बी। अब जानते हैं देखिएगा 1/2 बराबर इसका एलसीएम कितना होगा 12 होगा, तो 4 और 3 7 माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिएगा इसको इधर देखिए, इसको इधर ले आइए और इसको इधर ले जाइए, तो यहाँ पर क्या आ जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 7/12 माइनस के 1/2। तो इसका एलसीएम कितना होगा, हम कह सकते हैं 12 होगा, तो यहाँ 7 आ जाता है, यहाँ 6 आ जाता है, तो वैल्यू आ जाती है 1/12 आ जाती है। लेकिन हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब एक बात बताइएगा, तो हमारे पास इसका मान कितना है 1/12 बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान कितना था हमारे पास 1/4 था, तो नीचे क्या लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं। ये डिवाइड करता है ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो 1/12 गुणा 1/4/1 हो जाता है। इसको इस डिवाइड करेंगे तो कितना 1/3 होगा, और ये इसका आंसर हो जाता है। तो कितना आंसर सही होगा इसका 1/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक बार में 3 सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करेगा। आप बताइएगा जब एक सिक्का उछाला जाता है तो या तो उस पर टेल आएगा या उस पर हेड आएगा, लेकिन यहाँ सिक्के कितने उछाले जाते हैं 3, तो 2 की पावर n, 2 क्या है इसके फेस हैं, और कितनी बार उछाला जाता है 3 बार, तो 2 की पावर 3 हो जाता है। तो इसका मतलब टोटल कंडीशन कितनी बनेगी 8 कंडीशन बनेगी यहाँ पर। अभी 8 की 8 बनाना चाहते हो तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं, पहले सिक्के पे हेड आया है तो दूसरे पे भी मान लीजिएगा हेड आया, तीसरे पे भी हेड आया है, ये कंडीशन हो सकती है। या पहले सिक्के पे भी टेल आया है, दूसरे पे भी टेल आया है, तीसरे पे भी टेल आया है, ये भी कंडीशन बन सकती है। अब इस प्रकार से इसमें एक क्या डाल दीजिएगा टेल डाल दीजिएगा और उसको रोटेट कर दीजिएगा, तो आप कहेंगे इस बार तो यहाँ आया, इस बार यहाँ ले आइए, तो टेल हेड हो जाता है। फिर यहाँ पर क्या आ जाता है टेल हेड और हेड हो जाता है। ये 4 कंडीशन बनेंगी। इसके अनुसार इसमें देखिएगा, इसमें भी क्या कर दीजिएगा एक हेड डाल दीजिएगा, उसे रोटेट कर दीजिएगा, तो यहाँ क्या आएगा टेल हेड टेल हो जाता है। इसको यहाँ ले आइए तो यहाँ कितना आ जाता है हेड टेल और टेल, तो कितनी कंडीशन बनी है ये, तो आप कहेंगे 8 बनी है। लेकिन उसने पूछा कम से कम एक हेड, तो कम से कम का मतलब है 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और सारे भी हो सकते हैं, तो मतलब 3 के 3 हो सकते हैं। तो आप बताइए ये भी आ सकता है, 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 क्योंकि इसमें 2 हैं, ये भी आ सकता है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो कितनी कंडीशन आ सकती है 7 कंडीशन आ सकती हैं। टोटल कितनी दी 8, तो इसका आंसर क्या हो जाता है
7/8 इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक कंपनी के 5 सेल्समैन ABCDE। तो बताइएगा कितने सेल्समैन है? 5 सेल्समैन है और जिनका नाम है A है, B है, C है और D और E है। आगे कहता है देखिएगा, कोई एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन में कंपनी का प्रतिनिधित्व करने के लिए 3 सदस्यीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल के लिए देखिए माना जाता है। और कहता है ए के चुने जाने की प्रायिकता ज्ञात करिएगा। इसका मतलब जो 5 कितने सदस्य चुने जाते हैं? 3 सदस्य। अब 3 सदस्य में ए के चुने जाने की प्रायिकता आपसे पूछी है, तो अब एक बात बताइए कितने सिलेक्ट करने हैं? 3 सिलेक्ट करने हैं। और ए के चुने जाने की प्रायिकता, तो इसका मतलब ए को तो फिक्स कर लिया उसे, 3 चुने जाने हैं, 3 में से एक तो 100% चुना जाना है एक, तो इसकी तो अब देखिए प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 100%। यहाँ तो कोई संभावना होगी, ए तो चुना ही जाना है। तो बचे कितने हैं? आप कहेंगे 2 बचे हैं। अब 2 इन चारों में से चुने जाएंगे, तो आप कहेंगे 4C2 और टोटल कितने मेंबर थे? 5C3। यही तो हो जाता है, क्योंकि जो 100% चुना गया तो उसमें तो संभावना है ही नहीं। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? एक संभावना होती, तो वो तो चुना ही गया। तो बाकी 2 चुने जाने हैं, तो 2 किस में से चुने जाएंगे? तो आप कहेंगे चारों में से चुने जाएंगे। तो अब एक बात बताइएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4C2/5C3। तो आप इसको जानते हैं, 4C2 को खोलेंगे तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल। और 4 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? 24 होता है, क्योंकि 1 से लेकर 4 तक की गुणा। बट इसका मान क्या होगा? 2 होगा और इसका भी 2 होगा। तो ऊपर क्या होगा? 24/4। तो यहाँ पर क्या आ जाता है? 6 फैक्टोरियल। इसी प्रकार से देखिएगा यहाँ पर कितना है? 5C3 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ऊपर 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल। तो इसका मान कितना होता है? 120 होता है, बटे 5 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? 120। इसका 2 होगा, इसका 6 हो जाता है। इससे से डिवाइड करते हैं, कितना मान आएगा? 10 आएगा। तो हम कह सकते हैं ऊपर वैल्यू कितनी आई है? 6, और नीचे कितनी आई है? 10 आई है। 2 से डिवाइड करिए, ऊपर कितना मान आएगा? 3 आएगा और नीचे 5 आ जाता है। तो 3/5 इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तेंदुलकर शब्द से 2 अक्षर चुने गए हैं, तो दोनों के स्वर होने की प्रायिकता ज्ञात करेगा। तो पहले शब्द लिख लेते हैं, TENDULKAR। अब बताइएगा इसमें स्वर वोवेल्स की बात कर रहा है, तो वोवेल्स कितने हैं इसमें? एक तो ई है और आगे क्या है? देखिएगा यू है और ए है। तो वोवेल्स कितने हैं? 3 हैं। और 3 में से कितने चुने जाने हैं? दोनों। तो 3C2। और टोटल लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9C2 हो जाता है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। अब एक बात बताइएगा, तो हम जानते हैं इसका मान तो कितना आएगा? तो इसका तो आप कह सकते हैं 3C2। इसको हम लिखेंगे 3 फैक्टोरियल। अब इसको हम जैसे कर देखें, यहाँ पर क्या आएगा? 1 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल। तो हम जानते हैं यहाँ पर कितना आएगा? 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। इससे दिखेगा, सॉरी इसका मान कितना हो जाएगा? सॉरी 6 होगा। 3 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? 6 होता है, नीचे 2 आ जाएगा। इसका मान कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। इसी प्रकार से 9C2 का मान कितना होगा? 9 फैक्टोरियल। अब 9 में से 2 गया तो 7 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल। तो बताइएगा 9 गुणा 8 गुणा 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसको हम। और 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट जाता है। इसका मान क्या आएगा? 2 आएगा। और 2 से इसको डिवाइड करते हैं, कितना आएगा? 4 9 चौक 36। तो नीचे क्या आएगा? 36 आएगा और ऊपर कितना आएगा? 3 आएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 1/12। इसका आंसर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कितना सही होगा इसका आंसर? 1/12 इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक बक्से में 6 सफेद, 2 काली और 3 लाल गेंद है। तो बताइएगा 6 सफेद हैं, 2 काली हैं और 3 लाल गेंद हैं।
अब उसने आगे कहा यदि एक गेंद निकाली जाती है और उसने आगे पूछा है तो उसके न तो सफेद होने की प्रायिकता ज्ञात करिए। जो एक गेंद निकाली जाती है तो इनमें से क्या निकाली जाती है, एक गेंद निकाली जाती है, और पूछा उसके सफेद न होने की प्रायिकता ज्ञात करेगा। तो बताइए सफेद नहीं होनी चाहिए, तो बताइएगा जो गेंद निकाली जाती है तो या तो वो काली होगी या लाल होगी। तो टोटल गेंद कितनी है, 5 है, तो 5 में से एक गेंद होगी। टोटल गेंद कितनी है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 11 है, 11C1, यही तो हो जाता है। तो ऊपर कितना मान आएगा, आप जानते हैं NC1 का मान कितना होता है, n होता है, तो इसका मान कितना होगा, 5 होगा, इसका मान कितना होगा, 11 होगा, और ये इसका आंसर हो जाता है 5/11 इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो उन पर आने वाली संख्याओं का योग को लिख लिया जाता है और योग 12 आने की प्रायिकता ज्ञात करेगा। इसका मतलब दो पासे फेंके जाते हैं, उन पर आने वाली सतह जो आने वाली संख्याओं को योग लिख लिया जाता है और योग 12 आने की प्रायिकता आपसे पूछी है। तो अब एक बात बताइएगा, हम जानते हैं एक पासे में कितनी सतह होती हैं, 6 सतह होती हैं। कितनी सतह होती हैं, 6। तो 6 सतह और कितने पासे फेंके जाते हैं, 2 पासे फेंके जाते हैं। तो टोटल कंडीशन निकाल लेते हैं, 6 की पावर 2, तो टोटल कंडीशन कितनी होंगी, 36 होंगी। लेकिन जो सतह आती हैं उन दोनों सतहों का योग 12 होना चाहिए। तो हम जानते हैं 6 और 6 कितना होता है, 12 होता है। 6 और 6, तो सबसे बड़ा योग कितना होता है, दोनों सतहों का 12 ही होता है। उसमें कहता है 12 योग होना चाहिए। तो आप बताइए एक ही सतह तो होगी ऐसी जिनका योग कितना होगा, 12 होगा। तो टोटल कंडीशन कितनी है, 36 है, और उनमें से एक ही सतह होगी ऐसी, तो प्रायिकता कितनी होगी, 1/36 होगी, और ये इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक काला, एक लाल और एक हरे रंग के पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो कितने पासे हैं, 3 पासे हैं। तो आप जानते हैं पासे में सतह कितनी होती है, 6 सतह होती हैं। तो टोटल कंडीशन निकाल लेते हैं। तो 6 सतह होती है, पासे फेंके कितने जाते हैं, तो मान लीजिए n फेंके जाते हैं, तो टोटल कंडीशन क्या होगी, 6 की पावर n होंगी। लेकिन यहाँ पर कितने पासे फेंके जाते हैं, 3 पासे फेंके जाते हैं, तो 6 की पावर कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। तो टोटल कंडीशन क्या होगी, यहाँ पर 216 होंगी। लेकिन उसने क्या पूछा है, तीन संख्याओं का योग 17 या 17 से ज्यादा की प्रायिकता ज्ञात करेगा। तो अब एक बात बताइएगा, यदि ये पासा पहले वाले पासे पर 5 लिखा हो और दूसरे पाले पर 6 लिखा हो और तीसरे पाले पर भी 6 आया, तो योग कितना होगा, यहाँ पर 17 हो जाता है। तो उसने कहा 17 हो या 17 से ज्यादा हो। अब इसे रोटेट कर दो, तो आप कह सकते हैं 5 यहीं लिखा रहने दीजिएगा, इसको देखिएगा, इसको अंदर ले आइए तो यहाँ पर कितना हो जाता है, इसको हम ये रोटेट करेंगे तो इसको इधर ले आइए, तो यहाँ पर क्या आएगा, 6, 5 और 6 हो जाता है। तो ये भी सतह हो सकती है, आप कह सकते हैं। फिर रोटेट कर दीजिएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 6 और 6 और यहाँ पर 5 आ जाता है। तो 3 सतह तो ये हुई। मगर आप ये जानते हैं एक सतह कौन सी होगी, 6, 6 और 6, इनका टोटल योग कितना होता है, 18 होता है, 17 से तो ज्यादा है, और इन सबका क्या है, 17 है। तो टोटल कितनी सतह हुई, 1 2 3 4। तो आप कहेंगे 4 टोटल कंडीशन है, सॉरी जो फेवरेबल कंडीशन बन सकती है 4 होंगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा। अब बटे टोटल कंडीशन कितनी है, 216। इसको हम इससे डिवाइड करते हैं तो ऊपर 1 आएगा, तो नीचे कितना आ जाता है, 54 आ जाता है, और ये इसका सही आंसर हो जाता है। 1/54 इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक खलियान में 10 मुर्गियां होती हैं, इनमें से 2 बीमार हैं, 3 नए स्वस्थ मुर्गियां खलियान में आती हैं। तो बताइए टोटल मुर्गियों की संख्या कितनी है, 10 पहले थी और 3 और आ जाती है, तो टोटल मुर्गियां हो जाती हैं 13 हो जाती है। लेकिन उसमें से जो बीमार हैं, तो बीमार कितनी है, तो बीमार उसमें 2 हैं, तो स्वस्थ कितनी होंगी, तो उसमें हो जाती हैं 11 हो जाती हैं।
आगे उसने पूछा क्या है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि एक रोगग्रस्त का मतलब बीमार मुर्गी को खलियान से उठाया जा सकता है। तो इसका मतलब आपसे जो प्रायिकता पूछी है बीमार मुर्गी की पूछी है। तो बताइए बीमार मुर्गियां कितनी है, दो हैं। तो दो में से एक उठाई जा सकती है, कोई सी भी उठाई जा सकती है। और टोटल मुर्गियां कितनी थी, 13। और 13 में से कितनी उठानी है, एक ही तो उठानी है। तो ऊपर कितना हो जाता है, इसका मान 2 हो जाता है, इसका मान 13 हो जाता है। और ये इसका आंसर हो जाता है, 2/13 इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक आदमी को 8 में से 5 बार सच बोलने के लिए जाना जाता है। तो एक आदमी है, 8 में से 5 बार सच बोलता है, तो सच बोलने की प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो हम कह देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, उसके सच बोलने की प्रायिकता है। तो 8 में से वह 5 बार सच बोलता है, तो उसके झूठ बोलने की प्रायिकता निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, इसका मान कितना होगा, 1 माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो अब एक बात बताइएगा, यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाती है, 1 माइनस के 5/8। तो यहाँ पर आ जाता है 3/8 आ जाता है। ये उसके झूठ बोलने की प्रायिकता है। आगे उसने कहा वह एक पासा फेंकता है और रिपोर्ट करता है कि यह एक 4 है। तब बताइएगा जब वह पासा फेंकता है तो 4 आने की प्रायिकता, कितने आने की, 4 आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। तो हम मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो बताइएगा टोटल सरफेस कितनी होती है पासे में, 6। और एक सतह आएगी तो 1/6 हो जाती है आने की प्रायिकता। तो ना आने की प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ वी डैश। तो यहाँ 1 माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ वी। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाती है, 5/6। तो यह है 4 न आने की प्रायिकता है। अब उसने पूछा इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह वास्तव में 4 है। तो वास्तव में 4 है तो वह सच बोलता है। तो सच बोलने की प्रायिकता कितनी है, 5/8। और किसकी, 4 आने की, तो 4 आने की प्रायिकता कितनी है, 1/6 गुणा 5/8। तो यह सच बोलने की प्रायिकता आ जाती है। अब या तो वह सच बोलेगा, और सच बोलेगा तो यहाँ पर कंडीशन दो ही तो बनेगी, सच या, टोटल कंडीशन यही तो होंगी। सच बोलेगा तो ये नीचे क्या आएगा, 1/6 गुणा 5/8। या का मतलब बीच में ऐड आएगा, या उसने झूठ बोला होगा। तो झूठ आने की प्रायिकता कितनी है, तो यहाँ पर ना आने की देखिएगा, 4 ना आने की कितनी होगी, 5/6। और उसके अनुसार झूठ बोलने की कितनी है, 3/8 है। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं, ऊपर कितना आता है, तो 5/48 आ जाता है। इसी के अनुसार यहाँ क्या आएगा, 5/48 प्लस 15/48 हो जाता है। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाती है 5/48 बटे, नीचे 48 आएगा एलसीएम, अब 20 हो जाता है। अब देखिएगा नीचे डिवाइड करता है, ऊपर जाकर ये मल्टीप्लाई करेगा, बस अपोजिट हो जाता है, 48/20 हो जाता है। 48 से 48 कट जाता है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 1/4 इसका आंसर आ जाता है। तो यह किसकी प्रायिकता है, वास्तव में 4 आने की प्रायिकता है, ये इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि एक घटना ए के पक्ष में ऑडियंस 3:4 में है, तो बताइएगा घटना ए, तो हम लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पक्ष में ऑडियंस जो है कितने अनुपात में है, 3:4 में। तो हम कहेंगे पक्ष में कितना है, 3 है। 3 है कितने में से, 7 में से। तो आप कहेंगे पक्ष में जो नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश लिख निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या आ जाता है, 1 माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब इसकी वैल्यू कितनी है, 1 माइनस के 3/7। तो ये कितना आ जाता है, 4/7 आ जाता है। आगे उसने कहा है घटना बी, तो घटना बी जो है हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मान लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा विपक्ष में, तो विपक्ष पहले दिया है, तो आप देखिएगा विपक्ष और पक्ष का रेशियो दिया है, यहाँ पर कितना है, 7 और 4। तो हम पक्ष की निकाल लें तो 4 पहले लिखिएगा और बटे 11। तो इसी के अनुसार विपक्ष में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाती है 1 माइनस के
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाती है 1 माइनस के 4/11। तो यहाँ पर जो आ जाता है मान वह कितना आ जाता है 7/11। ये कंडीशन आ चुकी है। अब उसने पूछा क्या है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कम से कम एक इवेंट घटित हो। एक इवेंट घटित होने का मतलब है, तो आप कह सकते हैं यदि पहली घटना घटित होगी तो ये पक्का है, दूसरी घटित नहीं होगी तो दूसरी घटित ना होने की प्रायिकता कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। या तो ये कंडीशन होगी, या तो आप कहोगे दूसरी घटित होगी तो पक्का है कि ए घटित नहीं होगी। तो अब ध्यान दीजिएगा, यदि दूसरी घटित होगी तो दूसरी घटित जब होगी तो पक्का कह सकते हैं ए घटित नहीं होगी, तो इसके ना घटित होने की। या ऐसा हो सकता है, कम से कम की बात की है, या दोनों घटित होंगे, तो हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये आ जाता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यही तो कंडीशन बनेगी। आपके पास हर वैल्यू है तो आप कह सकते हैं इसका मान कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान कितना है हमारे पास 3/7 है। और देखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश का मान कितना है हमारे पास, तो बी डैश 7/11 है। या का मतलब बीच में प्लस आएगा। इसी के अनुसार प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो बी का मान कितना है 4/11 है, गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ देखिएगा कितना है 4/11 और यहाँ 4/7 है, प्लस दोनों के होने की प्रायिकता कितनी है 3/7 और गुणा 4/11 है। बस इसे सोल्व कर लेते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 21/21 यहाँ पर कितना आ जाता है 77 आ जाता है, प्लस यहाँ पर क्या आएगा 16/77 हो जाता है, और यहाँ पर 12/77 हो जाता है। अब एलसीएम कितना आएगा इनका 77 आता है। अब जैसे ही हम इसे देखिएगा ऐड करते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा 49 हो जाता है। अब 7 से इसको डिवाइड करिएगा तो 7 ऊपर आएगा, नीचे 11 आएगा, तो 7/11 इसका सही आंसर हो जाता है। तो कितना आंसर होगा इसका 7/11 इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिएगा यदि 3 सफेद 1 काली, तो बताइएगा उसने कहा 3 सफेद 1 काली और 1 काली। आगे कहता है 2 सफेद और 2 काली। तीसरी कंडीशन है 1 सफेद और 3 काली। काली गेंदों वाले 3 बक्सों में से, अब यहां ध्यान दी 3 बक्सों में से प्रत्येक में से एक गेंद निकाली जाती है। इसका मतलब एक गेंद निकाली जाएगी प्रत्येक बक्से से, मतलब पहले से भी एक गेंद निकलेगी, दूसरे से भी एक गेंद निकलेगी। अब आपसे कहा है 2 सफेद और 1 काली गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करेगा। इसका मतलब उसने कहा है इस बक्से से भी कितनी गेंद निकाली जाएगी, एक गेंद निकाली जाएगी। इस बक्से से भी कितनी गेंद निकाली जाएगी, एक गेंद निकाली जाएगी। और इस बक्से से भी कितनी गेंद निकाली जाएगी, एक गेंद निकाली जाएगी। लेकिन कंडीशन क्या लगा दी है, 2 सफेद 1 काली गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात करिएगा। तो अब एक बात बताओ, अब यहां से देखिए 2 सफेद हैं, हम यदि कहें पहले बक्से से 1 काली गेंद निकली, अब कितनी गेंद, एक काली गेंद पहले बक्से से निकाल ली। तो अब एक बात बताओ, तो मैंने कहा जब पहले से एक काली गेंद निकाली गई है, टोटल गेंद कितनी निकाल जाएंगे 3। तो आप कह सकते हैं इससे भी एक निकाली जाएगी, इससे भी एक निकाली जाएगी, तो दूसरे से पक्का है एक सफेद आएगी, और तीसरे से भी एक सफेद आएगी, क्योंकि सफेद 2 होंगी। तो आप कह सकते हैं ये कंडीशन बन सकती है पहली कंडीशन।
ये पहली कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है। आपने कहा आपको कैसे लगा कि पहले से काली निकाली जाएगी? हम तो पहले से क्या निकालते हैं? सेकंड कंडीशन। बोले हम पहले से तो सफेद निकालते हैं। अब इसे रोटेट कर दीजिएगा, तो दूसरी से क्या निकाल लो आप? काली निकाल लो। तो हम कह सकते हैं लास्ट वाले से क्या निकलेगी? सफेद गेंद निकलेगी। तो आप कहेंगे थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है? तो थर्ड कंडीशन जो होगी, तो आप कहेंगे पहली से सफेद। अब यहां इसको रोटेट करके वहां ले जाइए, तो दूसरे से सफेद और तीसरे से काली। तो ये तीन ही कंडीशन बन सकती हैं तीन गेंद निकालने की। तो बताइए, शुरुआत काली से करिए, लास्ट में भी काली पहुंच चुकी है, तो इसका मतलब सारी कंडीशन बन चुकी हैं। अब एक बात बताओ, अब ये आपको पता होना चाहिए। तो आप बताओ, पहली से जब काली निकाली जाएगी, तो काली कितनी गेंद थी? एक थी। तो यहाँ एक बट्टे कितना आ जाएगा? टोटल कितनी गेंद है? चार है। गुणा दूसरे से सफेद निकाली जाएगी, तो सफेद गेंद कौन सी है? दो गेंद है, तो कोई सी भी आ सकती है, पहली भी आ सकती है, दूसरी भी आ सकती है। तो टोटल कंडीशन कितनी बनेगी? यहाँ दो। और टोटल यहाँ पर कितनी आएंगे? चार गेंद थी। इसी प्रकार से अब उसने कहा तीसरी से सफेद, तो सफेद कितनी है? एक। तो यहाँ तो एक बट्टे कितना आ जाएगा? चार आ जाएगा। अब या का मतलब बीच में क्या होगा? प्लस होगा। इसी प्रकार से पहली से सफेद, तो सफेद गेंद कितनी है? तीन। तो तीनों में से कोई सी भी आ सकती है, पहली भी आ सकती है, दूसरी भी आ सकती है, तीसरी भी आ सकती है। तो कितनी कंडीशन है सफेद आने की? तीन। तो यहाँ पर क्या आएगा? तीन बटे चार। गुणा अब दूसरी से काली गेंद, तो काली कितनी है? दो। तो दो बट्टे कितना आ जाएगा? दो गेंद है, तो दोनों में से कोई सी भी आ सकती है पहले। अब बताइएगा, और गुणा फिर सफेद, सफेद कितनी यहाँ पर? यहाँ पर एक बटा ही चार आएगा। और प्लस अब बताइएगा, पहली से सफेद, तो सफेद आने की कितनी प्रायिकता है यहाँ पर? तीन बटे चार। गुणा दूसरी से सफेद, देखिए दूसरे में सफेद कितनी है? दो। दो बटे कितना आएगा यहाँ पर? चार आएगा। और लास्ट वाली से काली, काली कितनी है? तीन। तीन बटे चार आ जाता है। इसी को ही हम सोल्व करना है, यही हमारा आंसर आ जाता है। अब सवाल भारी नहीं है, ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो बहुत आसान है। चार चौक 16, चौका 64, ऐसे लिख दो 64। ऊपर क्या है? दो है, प्लस 64 यहाँ आएगा। अब बताइएगा यहाँ पर कितना हो जाता है? 6 हो जाता है। इसी प्रकार से 64 यहाँ पर ही आएगा। तो अब बताओ, तीन तीन नौ, नौ दो नहीं 18 हो जाता है। जैसे हम इसे ऐड करते हैं, देखिएगा यहाँ पर क्या होगा? ऊपर जो आ जाता है कितना हो जाता है? 24 और दो 26 हो जाता है। और 26 बटे 64 हो जाता है। तो अब एक बात बताओ, जैसे हम डिवाइड करेंगे दो से, तो ऊपर क्या आएगा? 13 आएगा, और नीचे क्या आ जाता है? 32 हो जाता है। कितना हो जाता है? 32। और ये इसका आंसर हो जाता है 13/32, इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैले में चार बैंगनी, एक सफेद और दो नीली गेंद है। तो बताइएगा चार क्या है? यहाँ बैंगनी गेंद है, फिर एक सफेद है। क्या है? एक सफेद है और दो नीली गेंद। आगे कहता है दो गेंदें निकाली जाती हैं, तो देखिए निकाली गई गेंद में न नीली होने की प्रायिकता ज्ञात करेगा। इसका मतलब है नीली ना होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो जो गेंद निकाली जाती है उसमें नीली नहीं होनी चाहिए। और गेंद कितनी निकाली जाती हैं? दो निकाली जाती हैं, तो दोनों गेंदें इन दोनों में से होंगी। तो ये टोटल गेंद कितनी है? दोनों पांच है। पांच में से दोनों निकाली गई हैं, और टोटल गेंद कितनी थी? तो आप कह सकते हैं सात। सात सी टू हो जाता है। इसको ही हम सोल्व कर लेते हैं। जैसे हम इसे सोल्व करेंगे, तो ऊपर कितना आएगा? देखिए 5, यहाँ निकाल लेते हैं वैल्यू। 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल। इसका मान कितना होता है? फैक्टोरियल का 120 होता है। और यहाँ 6 और गुणा 2, इससे इसको डिवाइड करते हैं तो कितना मान आएगा? 10 आएगा। इसी प्रकार से 7 C2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ऊपर कितना आएगा? 7 फैक्टोरियल बटे 5 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल। अब जैसे इसको देखिएगा सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी? 7 गुणा 6 गुणा 5 फैक्टोरियल बटे
5 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल, 5 से 5 कट जाएगा, जैसे इसको डिवाइड करेंगे यहाँ 3 7 के 21, तो ऊपर कितना मान आएगा 10 आएगा, और नीचे कितना आ जाता है 21 हो जाता है, और यही 10/21 इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मैं 7 अंकीय टेलीफोन नंबर का अंतिम अंक भूल गया। यदि एक व्यक्ति पहले 4 को सही ढंग से डायल करने के बाद अंतिम 3 अंक को डायल करता है तो सही संख्या डायल करने की प्रायिकता ज्ञात करिएगा। तो कितने अंकों का नंबर था 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब वह 7 नंबर का जो टेलीफोन नंबर है उसमें से 4 अंक तो वह सही डालता है, लेकिन 3 अंकों में वह सही क्रम नहीं ढूंढ पाता है। अब हम जानते हैं अंक कितने होते हैं, 0 भी अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब एक बात बताओ, इस क्रम पर कोई सा भी अंक आ सकता है, तो इस स्थान पर अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी, 10 में से कोई सा भी अंक हो सकता है। और इसमें रिपीटेशन अलाउ होता है, क्योंकि रिपीटेशन का मतलब होता है कि यहाँ 0 तो यहाँ भी 0 हो सकता है, पता नहीं, तो यहाँ भी कितने तरीकों से आ सकता है 10, और यहाँ भी कितने तरीकों से आ सकता है 10 तरीकों से। तो अब बताइएगा, तो इसके आने की आपसे प्रायिकता पूछी है, तो यहाँ पे 10 में से एक अंक आएगा, और यहाँ भी 10 में से एक अंक आएगा, यहाँ भी 10 में से एक अंक कोई सा होगा, और बीच में क्या आएगी, गुणा आएगी। तो बताइए टोटल कितना आएगा 1000, और ऊपर कितना आएगा 1 आ जाता है। तो आपसे यही पूछा है, तो सही संख्या डायल करने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/1000। बड़ा अच्छा सवाल है, आगे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि आप कहेंगे 10 क्यों लिखा है, यहाँ पर रिपीटेशन अलाउ होता है। मान लो यहाँ 4 अंक है तो यहाँ भी 4 आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें रिपीटेशन अलाउ होता है, और जब रिपीटेशन अलाउ होता है तो यहाँ भी 10 आएगा, यहाँ भी 10 आएगा, और यहाँ भी 10 आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डेनियल 2/5 मामलों में सच बोलता है। तो बताइएगा, तो डेनियल जो है, डेनियल सच बोलने की प्रायिकता हम मान लें, सच बोलने की प्रायिकता हम उसे कह देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब यहाँ कितना लिख सकते हैं, 2/5 लिख सकते हैं। तो उसके झूठ बोलने की प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, तो 3/5 होगी। आगे कहता है सेरिन जो है उसके सच बोलने की प्रायिकता हम क्या लिख लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो बताइएगा, ये झूठ बोलने की है तो सच बोलने की कितनी होगी, आप कह सकते हैं 4/7 होगी। तो झूठ बोलने की क्या मान लीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, और यहाँ पर कितनी हो जाती है 3/7 हो जाती है। अब उसने कहा जिसमें डेनियल और सेरिन दोनों एक तथ्य बताते हुए एक दूसरे का खंडन करते हैं। इसका मतलब, खंडन का मतलब ये है, यदि कोई घटना डेनियल बताता है तो उसका खंडन कौन करेगा, तो डेनियल सच बोल रहा है, तो डेनियल सच बोल रहा है तो उसका खंडन कौन करेगा, सेरिन करेगा, बोले गलत है। अब गलत है तो बताइएगा इसका खंडन बी डैश होना चाहिए। यदि बी कोई घटना का उल्लेख करता है, तो बी एक सच्ची घटना का उल्लेख करता है, तो आप कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और इसका खंडन कौन करेगा, ए खंडन करेगा, तो आप कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश आ जाता है। तो इसका परसेंटेज निकाल लेंगे, आप जानते हैं इसका मान कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 2/5 गुणा, इसी प्रकार से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश कितना आएगा 3/7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो 4/7 गुणा, इसका मान कितना आएगा 3/5 आ जाता है। बस इसको सोल्व कर लेते हैं, नीचे क्या आएगा, यहाँ 35 आएगा, और यहाँ 9 आएगा, प्लस यहाँ 12 आएगा, और नीचे कितना आ जाता है 35 आ जाता है। तो 12 9 कितना होता है, सॉरी यहाँ 6 आएगा, ये कितना आएगा 6। अब बताइएगा यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा 35 आएगा, और 18/35, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर लीजिएगा। आप जानते हैं, देखिएगा 5 से डिवाइड करेगा, 5 सत्ते 35 होता है, और 5 से यहाँ 20 हो जाता है, तो ऊपर वैल्यू कितनी आती है 360/7%।
और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 51.4%। ये इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ताश के गड्ढे से प्रतिस्थापन के साथ 3 पत्ते निकाले जाते हैं। पहला पत्ता गुलाम, दूसरा पत्ता ब्लैक कार्ड और तीसरा पत्ता सम संख्या वाला पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात करेगा। तो बताइएगा ताश की गड्डी में पत्ते कितने होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। अब उसमें से 3 कार्ड निकाले जाते हैं। अब उसने कहा पहला जो कार्ड होना चाहिए वह गुलाम का होना चाहिए। आप जानते हैं टोटल गुलाम कितने होते हैं 52 पत्तों में, 4 होते हैं। अब उसने कहा दूसरा जो कार्ड होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, काला पत्ता होना चाहिए, ब्लैक कार्ड होना चाहिए, ब्लैक कार्ड होना चाहिए। और आप जानते हैं ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, 26 होते हैं। और तीसरा पत्ता जो होना चाहिए सम संख्या में होना चाहिए। आप जानते हैं सम संख्या वाले पत्ते कौन कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8 और 10। अब बताइएगा यह हर कलर में होंगे, तो हम कितने से गुणा कर दें, हम इसमें 4 से गुणा कर दें तो टोटल कितने पत्ते होंगे। तो यहाँ पर कितने पत्ते हैं, 5 हैं और 5 चौक 20। तो इन पत्तों की संख्या कितनी होगी, टोटल 20 होगी। अब उसने कहा दिखेगा 3 पत्ते निकाले जाते हैं मगर प्रतिस्थापन के साथ जैसे ही पहला दिखेगा, पहला पत्ता निकाला जाता है तो वह वापस, जब दूसरा पत्ता निकाला जाएगा तो पहला वापस रख दिया जाएगा पहला पत्ता। तो अब देखिएगा तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या आएगा, 4/52। इसका मतलब चारों में से कोई सा हो सकता है गुलाम का। और दूसरा पत्ता देखिए ब्लैक, तो 26 में से कोई सा भी हो सकता है, 26/52। और तीसरा क्या है, 20 में से कोई सा हो सकता है, तो 52 नीचे आ जाता है। बस इसे सोल्व कर लीजिएगा तो हम कह सकते हैं 26 दूनी क्या होता है, 52 होता है। इसको इससे डिवाइड कर लीजिएगा, नीचे क्या आएगा, 1/13 आ जाता है। 4 से डिवाइड करिए, ऊपर 5 आएगा और नीचे 13 आ जाता है। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आती है, 1/13 गुणा 1/2 और गुणा 5/13 हो जाता है। तो नीचे क्या आएगा, 13 तेरी हम कितना होता है, 169 गुणा 2 और ऊपर 5 आएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/338 और ये इसका आंसर हो जाता है। बड़ा अच्छा सवाल है, कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक कांच के पात्र में 6 सफेद और 8 काले और 4 लाल, 6 सफेद हैं, 8 काले, 4 लाल और 3 नीले कंचे हैं। अब उसमें कहता है इस पात्र से एक कंचा चुना जाता है। आगे कहा इसके काले या नीले रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात करिए। या तो वह काला हो तो कितना चुना जाता है, एक चुना जाता है। और उसने कहा काले या नीले होने की प्रायिकता, तो काले कंचे कितने हैं, 8। तो 8 में से एक होगा, या नीले नीले कितने हैं, 3, 3 में से एक होगा। अब बट्टे टोटल कंचे कितने हैं, तो आप कह सकते हैं 18, 18 और 3 कितना हो जाता है, 21 हो जाता है। 21 में से एक, तो बताइए यहाँ पर कितना आएगा, 8 प्लस 3, क्योंकि यहाँ में बीच में प्लस हो जाता है, यहाँ कितना आ जाता है, 21 हो जाता है। तो 11/21 इसका सही आंसर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं 11/21 इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है देखिएगा एक थैले में 3 लाल और 7 काली गेंद है। बताइए 3 क्या है, उसमें लाल गेंद है और 7 काली गेंद। आगे उसने कहा 2 गेंद निकाली जाती हैं। कितनी गेंदें निकाली जाती हैं, 2 गेंद निकाली जाती हैं। यदि पहली गेंद लाल और दूसरी गेंद भी लाल हो, तब बताइएगा 2 गेंद निकाली जाती हैं और दोनों के लाल होने की प्रायिकता है। तो पहली गेंद जब लाल होगी तो क्या बताइएगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कितना होगा, तो आप कह सकते हैं 3 बट्टे टोटल गेंद कितनी है,
10 है। फिर दूसरी भी लाल होगी तो यहाँ बची लाल कितनी, 2, नीचे कितनी हो जाती है, 9 हो जाती है। इससे इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाता, 3 आ जाता है। तो ऊपर 1 आएगा, नीचे कितना आएगा, 15 आएगा। तो पहली लाल और दूसरी लाल होने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/15। इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि अंकों की पुनरावृत्ति के बिना, इसका मतलब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, तो हमारे पास अंक कौन से हैं, 4 है, 3 है, 5 है, 8 है और 6 अंकों से 2 अंकों की संख्या बनाई जाती है। तो 2 अंकों की संख्या बनाई जानी है, तो आप कह सकते हैं इस प्लेस पर कोई सा भी अंक हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो आप कह सकते हैं इस स्थान पर कितने तरीके से अंक रखे जा सकते हैं, 5। तो एक ही अंक आ चुका है तो बचे कितने, 4। तो टोटल कितनी संख्या बन सकती है इन अंकों से, 20 संख्या बन सकती हैं। लेकिन उसने कहा तो बनने वाली संख्या की 46 होने की प्रायिकता ज्ञात करिए। तो 46 एक संख्या है, तो हम कह सकते हैं यदि वह 46 होगी तो इस स्थान पर क्या होना चाहिए, 4 अंक फिक्स होना चाहिए और इस स्थान पर 6 अंक फिक्स होना चाहिए। तो ये भी फिक्स है और ये भी फिक्स है, तो आप कह सकते हैं कितना आएगा, यहाँ पर देखिएगा 1 ही तो आएगा और नीचे कितना आएगा, 20 आएगा। तो 46 होने की प्रायिकता जो होगी वह कितनी होगी, 1/20 होगी और ये इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो पासों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों पासे पर संख्या का योग 6 या 4 आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो बताइएगा पासे में कितनी सतह होती है, 6 सतह होती हैं। अब कितने पासे उछाले जाते हैं, 2 पासे उछाले जाते हैं। तो टोटल कंडीशन क्या होंगी, 6 की पावर n। तो यहाँ पासे कितने हैं, 2 हैं। तो 6 की पावर 2 का मान कितना होगा, 36 हो जाता है। अब दोनों पासों पर संख्या का योग 6 या 4 आने की प्रायिकता पूछी है। तो बताइएगा यदि पहले पासे की सतह पर 1 होगा, दूसरे पर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तभी तो 6 होगा। तो आप कह सकते हैं यदि पहले पासे की सतह पर 4 होगा तो दूसरे पर कितना, सॉरी 2 होगा तो दूसरे पर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। फिर इसी प्रकार से 3, तो यहाँ भी 3 होना चाहिए तभी 6 बन पाएगा। फिर 4, फिर 2 हो जाता है। इसी प्रकार से 5 और 1 हो जाता है। तो यह है 6 आने की टोटल सतह है। तो 6 आने की टोटल सतह कितनी है, 5 कितने में से, 36 में से। लेकिन या कहा या तो 4 आने की, तो 4 आने की क्या होंगी, तो आप कहेंगे 1 होगा तो यहाँ कितना होगा, 3 होगा, 2 या 2 होगा या 3, 1 हो जाता है। तो टोटल कंडीशन कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। तो आप कहेंगे 3/36। अब या का मतलब जानते हैं, बीच में क्या होगा, प्लस होगा, 5/36 प्लस 3/36। तो टोटल सम कितना हो जाता है, 36। और ऊपर क्या आएगा, 8 आएगा। 4 से डिवाइड करिएगा तो 4 दूनी 8 होता है और 4 नम 36 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कितनी प्रायिकता होनी चाहिए, 2/9 प्रायिकता होनी चाहिए। यह आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।